आज हम सभी मणिपुर क्राइसिस पे एक अलग नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी बातें पिछले कुछ महीनों में दिखाई जा चुकी है। वो हम सभी लोगों को पता है कि चाहे मेती वर्सेस कुकी फाइट के रूप में से दिखाया जा रहा हो, चाहे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी इशूज के रूप में बताया जा रहा हो, चाहे हिली वर्सेस वैली एरिया के रूप में बताया जा रहा हो, चाहे क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू कम्युनिटी के आपस की रंजिश को लेकर बताया जा रहा हो, चाहे मेती कम्युनिटी के एसटी स्टेटस की डिमांड को लेकर बताया जा रहा हो, या वहाँ के हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया कि इनको एसटी में शामिल किया जाए, इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करे इस चीज को लेकर। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज एंटिटीज हैं, उन्होंने इसको अपना ही एक अलग अलग रंग दिया है पिछले कुछ समय में इस चीज को लेकर। बेसिक चीजें तो हम सभी लोगों को पता है कि जो बताया गया है कि यहाँ पे 10% वैली एरिया है, 90% हिली एरियाज है। 10% वैली एरियाज में जो आपकी मेती कम्युनिटी है वो रहती है। मेती कम्युनिटी में मेजर जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो आपका हिंदू है, हालांकि उसमें मुस्लिम और अदर रिलीजन्स के भी हैं, बट हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। और ये जो नॉन मेती कम्युनिटीज हैं कि कुकीज और नागा, जो ये सारे जो ट्राइब्स हैं वो एसटी ट्राइब्स हैं। मेती में ऐसी तबके के भी लोग हैं और अदर कास्ट के भी लोग हैं। जो एसटी तबके के लोग हैं वो पूरे ही मणिपुर में हर जगह लैंड खरीद सकते हैं, और वैलीज में भी और हिली एरियाज में भी, पहाड़ में भी और जमीनी जगह पे भी। और जो वैली एरियाज के लोग हैं, जो 10% एरिया है जमीनी एरिया के लोग हैं, वो कहीं पे भी लैंड और जमीन नहीं खरीद सकते। और स्टार्टिंग में 10% एरिया में आपका 90% पॉपुलेशन था और 90% एरिया में 10% पॉपुलेशन था। पिछले 70-80 सालों में वो भी चेंज हुआ है कि वैली में और पॉपुलेशन आ गया है। तो ये सारी चीजें हमें पता है, हम इसको कोई भी एंगल नहीं देना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर। और फिलहाल क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू फाइट दिखा जा रहा है। ये सारी चीजें आपस में किसी भी चीज का बहुत ज्यादा बेस है नहीं, ये सैकड़ों साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। उसको हम अगर सिर्फ आज के एक इंसिडेंस के रूप में देखें तो वो गलत होगा। उसके अलावा जो 2 लड़कियां हैं उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है वो किसी भी समाज के लिए किसी भी समाज पे कलंक के रूप में है। वो किसी भी समाज में इस तरह की चीजों के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। तो इस चीज की सिर्फ निंदा नहीं, अब पितु इस पे लाज कार्रवाई करने की भी जरूरत हो अपने तरीके से, कि कोई भी इस तरह की हरकत दोबारा कर ना सके। अब हम आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से। क्योंकि आप सभी को पता है कि मणिपुर जो है वो आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर रखता है, ठीक है। और अगर भारत का कोई भी एक एरिया अगर डिस्टर्ब होता है तो उससे भारत के दूसरी एरियाज जो है वहाँ के जो लोग हैं वो भी चिंतित होंगे। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके बगल वाले कमरे में कोई आपका परिवार के कुछ सदस्य अगर लड़ रहे हैं तो आप अगर दूसरे कमरे में हैं तो आप कैसे शांति के साथ रह सकते हैं। तो कुछ इश्यूज हैं जिसको मीडिया ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया है, हम उन इश्यूज पे बात करेंगे भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज तो ये है कि डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश की जा रही है मणिपुर में, जिसकी वजह से कि डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स हो रहा है। तो जनसांख्यिक बदलाव की कोशिश की जा रही है। कैसे कि आपको भी पता है कि जो डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, करेक्ट है। तो जो कुकी और जो नागा जो ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पे भी जो शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीटें हैं, तो जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होना है तो उस चीज को लेके इन्होंने अपने हिली एरियाज में क्या किया है कि इलीगल सेटलमेंट्स या अलग तरीके से अपने एरियाज में पॉपुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब आप नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करते हो, और अगर भारत का मान लीजिए 17.65% की रफ्तार से भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ है और आपके एरियाज में वो 25% से 30% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ आ रहा है, तो ये जो 8 से 10% नेचुरल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके साथ अगर नहीं है तो ये जनसंख्या आ कहां से रहा है, उस पर हमें सोचने की जरूरत है। तो इसकी वजह से क्या है कि भारत की जो सरकार है, जो मणिपुर की जो सरकार है, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे विलेजेस, इलीगल विलेजों का सेटलमेंट हुआ है पहाड़ी एरियाज में। इसके साथ और भी इशूज जुड़े हुए हैं, हम एक के बाद एक इन पे नजर डालेंगे। और ये जो मीती कम्युनिटी है वो कुकी और नागा के जो ये एसटी सीट्स के डिलिमिटेशन के लिए जो ये काम कर रहे हैं इलीगल सेटलमेंट्स का, वो सैंडविच हो गए। अब जब सरकार को पता चला तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को काम दिया गया कि आप सर्वे कीजिए ये जो विलेज के सेटलमेंट है हिली एरियाज में, इसको लेके। तो जब
सरकार ने ड्राइव भी चलाया, मणिपुर की सरकार ने, कि जो भी इलीगल सेटलमेंट्स हैं उसे यहाँ से हटाएंगे। तो पिछले कुछ समय में 6 महीने में काफी सारे इलीगल सेटलमेंट्स को हटाया भी गया और बहुत सारे इलीगल सेटलमेंट्स पाए भी गए। बट जब आप देखोगे कि राइट जिस दिन इरप्ट हुआ तो 3 मई का वो तारीख था, तो सबसे पहले इन लोगों ने एक फॉरेस्ट ऑफिस को ही जलाया। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि आपका इंटरनल इश्यूज जो भी है, आपने फॉरेस्ट के ऑफिस को क्यों जलाया? तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो उनको इस वजह से पेन हो रहा था। तो इस वजह से फॉरेस्ट के अगर कार्यालय को आप जलाते हो तो उसका मतलब ये मुद्दा सिर्फ जो हमें दिख रहा है मेती वर्सेस कुकी कम्युनिटी फाइट, चाहे क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू, जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसकी जो तारे हैं वो और भी कहीं कनेक्टेड हैं। देन जो इलीगल सेटलमेंट्स पिछले काफी टाइम से यहाँ पे हो रहे हैं, उसकी वजह से हुआ क्या कि ये जो आपका एरिया है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया वाला जो एरिया है ना, ये ड्रग्स के लिए काफी फेमस है। तो इस रास्ते से इन्होंने क्या किया कि मणिपुर में पॉपी कल्टीवेशन किया। अब आप सोचो कि भारत के किसी भी जगह पे आपको पता है कि आप कोकेन और हेरोइन और ये सब के लिए पॉपी का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे अब जब आप पाओगे तो सरकार ने जो कार्रवाई की है पिछले 7-8 सालों में, तो 25,000 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड उन्होंने देखा कि पॉपी कल्टीवेशन में है, तो उसको उन्होंने कम किया और कम करके सरकार ने काफी अच्छी कार्रवाई की वहां पे। तो जब आप इनके ड्रग्स की इलीगल खेती पे जब आप चोट पहुंचाते हो, तो ये जो वायलेंस इरप्ट हो रहा है तो उसमें जो पैसा आ रहा है वो ड्रग्स से पैसा आ रहा है इसको फ्यूल करने के लिए। और बहुत सारे लोगों को जब इसमें पकड़ा गया कि पॉपी कल्टीवेशन में, तो उसमें सभी समुदाय के लोग थे, कुकी के भी थे, मैती के भी थे और आपके नागा के भी थे, बट सबसे ज्यादा कुकी ट्राइब के लोग इसमें थे पॉपी कल्टीवेशन में। देन आज एक और इम्पोर्टेंट समस्या है कि भारत के किसी भी एरिया में अगर कोई भी व्यक्ति गन के लिए अप्लाई करता है तो पूरा एक प्रोसेस है, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। वो भी आसानी से नहीं मिलता है, आपका कैरेक्टर, आपका इशू, सारी चीजों को देखा जा सकता है। बट हम सभी क्या देख रहे हैं कि खुलेआम लोग घूम रहे हैं और उनके पास एकदम ऑटोमेटेड वेपन्स हैं, जिसके वेपन्स की मदद से वो लोग एक दूसरे पर फायर कर रहे हैं। तो किसी भी सभ्य समाज में इस चीज के लिए किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि चलो अगर आपके आपस में कुछ इश्यूज हैं तो दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व दैट इशू, राइट? कि आप सड़क पे बंदूक लेके नहीं उतर सकते हो इशू को सॉल्व करने के लिए, कोई तरीका नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेसी में उसकी व्यवस्था की गई है कि आप प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हो, आपकी जो भी असहमति है वो आप दर्ज कर सकते हो, बट गन लेके वायलेंस करके एक दूसरे के घरों को जला के फिर अपने डिमांड्स को रखना, तो वो कहीं से भी उचित नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो इलीगल ड्रग्स का पैसा है, इलीगल वेपन्स की आवाजाही है, तो ये सारी चीजें को हमें देखना होगा कि जो इश्यूज हमें दिखाया जा रहा है वो इश्यूज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देन फिर दूसरा है कि अब इन सब चीजों के लिए आपको मणिपुर में पीस को स्टैब्लिश करना होगा, तभी डेवलपमेंट का प्रोसेस आप स्टैब्लिश कर सकते हो। डेवलपमेंट आएगा तभी पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। बट जब आप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करोगे, उसके जब आप डेवलपमेंट पे जब आप काम करोगे तो आपको मणिपुर को अर्बनाइज करना होगा, इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैली रीजन है वो कल के डेट में और भी इंडस्ट्रियलाइज होगा। ऑलरेडी 10% एरिया में से 4% एरिया तो आपका लेक्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स है, तो 6% एरिया में ही पूरी जनसंख्या रह रही है, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रह रहा है। फिर कल के डेट में जब आप डेवलपमेंट करोगे तो 6% एरिया जो है वो ओवर पॉपुलेट हो जाएगा और ओवर बर्डन ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब यहाँ के वैली के जो लोग हैं मिट्टी कम्युनिटी की, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, कहीं और लैंड नहीं खरीद सकते हैं, बट ओवरऑल जब आप मणिपुर का डेवलपमेंट करोगे तो वैली विदाउट बीइंग अर्बनाइज्ड ये सिचुएशन भी आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मेती, कुकी, नागा सभी कम्युनिटी को आपस में कंसेंसस बिल्ड करना होगा कि हम सभी एक ही जगह के हैं, आजीवन एक साथ रहना है। तो किस तरीके से हम सभी आपस में सहमति बना के पूरे मणिपुर का विकास को साथ कर सके, इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। तो ये सारे कुछ मुद्दे थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष आना चाहिए, जो नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग नहीं दिखा रहे हैं। और उसके बाद हम अगले अध्याय में ये देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस so that we can solve the Manipur crisis, not from the regular point of view.